वेलकम टू टैक्यान। हम करने जा रहे हैं 2023 का क्वेश्चन है, जो एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई थिंक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखा हुआ है एन आइडियल गैस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज एन, है ना। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एन। ओके। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ द गैस इज यू सबस्क्रिप्ट एन and the speed of sound in the gas is Vn, है ना, at a fixed temperature and pressure. Which of the following is the correct option? अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बात समझ में आएगी कि ये पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड एनर्जी को खेलना चाह रहा है। जैसे जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है, कह रहा है तो कुछ भी नहीं है, देखो बहुत इजी से क्वेश्चन है। कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैस है और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब इसकी टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है मतलब जो भी एनर्जी है अपने गैसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए सेम एनर्जी पे रुका हुआ है। अब ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है और बोलता है कि इसकी में जो गैस है उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है। अब ये एन हम लोग वेरी करके चेक करेंगे, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसमें जो गैस घूम रहा है उस गैस के घूमने की जो स्पीड है वो वी एन है ना। और उसी तरीके से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है जिसको वो कह रहा है इंटरनल एनर्जी यू एन है, मतलब n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये कहेंगे वी एन वेलोसिटी ऑफ द गैस फॉर nth डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। इंटरनली जो गैस फॉर nth डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ध्यान से देखो, इसमें समझना है बात को, ये V3 V6 ये सब क्या है। अब एक बात समझते हैं, देखो स्पीड स्पीड ये कौन सा चीज है, देखो द आइडियल गैस इन थर्मोडायनामिक्स नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज ना द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज वी एन। ये v जो है ये साउंड की स्पीड है इस मीडियम में, है ना। गैस की स्पीड नहीं बोल के साउंड की स्पीड है, ठीक है। तो साउंड की स्पीड का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, है ना। रूट गामा आर टी बाई एम नॉट। अब ध्यान से देखो तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वी एन, अब यहाँ देखो गामा क्या होता है, गामा इज नथिंग बट 1+2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या लिखेंगे 1+2 बाई एन, है ना। अब ध्यान से देखो तो एन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो एन अगर बढ़ेगा तो गामा घटेगा, गामा घटेगा एन बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू छोटा होगा, छोटा होगा तो गामा घटेगा, गामा घटेगा तो वी एन भी क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा रहे हैं गैस का तो गामा की वैल्यू कम होगी, गामा की वैल्यू कम होगी तो स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट गैस भी कम होगी। इसको क्या मतलब, स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट गैस विल बी लेस। मतलब हमें दिख रहा है साफ साफ कि एन बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी डिक्रीजिंग, है ना। ठीक, अच्छा एक रिलेशन आ गया, बाद में इसको हम लोग देखेंगे। अब इंटरनल एनर्जी का बनाते हैं। इंटरनल एनर्जी का क्या होता है, देखो यू होता है एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, द इंटरनल एनर्जी, है ना। या अगर हम लोग चेंज की ना बात करें, एब्सोल्यूट की बात करें तो यू की वैल्यू कितनी है, ऐसा। अच्छा कितना है इसमें ध्यान से देखो तो द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस है, तो एन की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो यू की वैल्यू कितनी है एफ बाई टू आर टी। अच्छा ये एन और यही एफ को यहाँ पे ये क्या कह दे रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एन बाई टू आर टी, है ना। तो एन बाई टू आर टी। अब ये एन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है। अगर आप साफ साफ देखेंगे तो ये आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा गैस का तो इंटरनल एनर्जी उस गैस का क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अब यहां ध्यान से देखो तो अब यहाँ क्या लिखा है, पहला ऑप्शन V3 इज लेस देन Vx। V3 मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन अ गैस हुज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, है ना। V3 मतलब, और V6 मतलब वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन अ गैस हुज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। अब ध्यान से देखो तो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो देखो तो ज्यादा वाली कम होगी, तो इनवर्स है। तो देखो V3 इज लेस देन Vx, नहीं गलत, V6 विल बी लेस देन V3, तो ये ऑप्शन गलत है। अब यहां देखो बी ऑप्शन में जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी जिसकी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो तो 5 में से 3 ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, है ना। तो देखो ये भी गलत है। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है, और वेलोसिटी of the sound in a medium whose degree of freedom is 5 will be always greater than the velocity of the sound in a medium of gas where the degree of freedom is 7। देखो इनवर्स है ना, देखो n की वैल्यू जहां ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी
कम होगी। तो V5 इज ग्रेटर देन V7। अच्छा, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन कैसा, डायरेक्ट है। तो देखो तो 5, हाँ ऑब्वियसली कम होगी। इंटरनल एनर्जी इन द गैस whose degree of freedom is 5 will be less than the internal energy in the gas whose degree of freedom is 7। तो ये सी ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है। 7 डी भी देख लो, V6 will be less than V7। देखो V6 will be less than V7 गलत है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ द, हाँ वेलोसिटी 7 में कम होगी V6 से, है ना, इनवर्स होता है, और तो इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है मुझे यहाँ आता हुआ, क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम से थोड़ा उल्टा है। जैसे हम सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, मैं समझा भी सकता हूँ इसको। देखो जैसे मान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐसे मान के चलना है कि कम हो जाती है। और जब ये इंटरनल एनर्जी की जहां तक बात होती है, जैसे जैसे डिग्री फ्रीडम बढ़ता है तो द एबिलिटी टू टेक द एनर्जी इन दी मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, है ना। डिग्री फ्रीडम बढ़ता है तो मोनोटॉमिक में टोटल एनर्जी सोचेंगे कैसे, मोनोटॉमिक में टोटल एनर्जी जो है वो किस में है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मोनोटॉमिक का वेलोसिटी बहुत हाई होगा। अगर डायटोमिक होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट ऑल्सो गोज इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो 10 जूल एक डायटोमिक को दो और 10 जूल अगर मान लो एक मोनोटॉमिक को दो, तो ज्यादा तेज कौन भागेगा, ऑब्वियसली मोनोटॉमिक भागेगा, क्योंकि वो सारे के सारे 10 जूल एनर्जी को अपने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली 1 है। लेकिन अगर डायटोमिक को दोगे तो उसी 10 जूल को 3 जगह यूज करेगा, सॉरी 5 जगह यूज करेगा। वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में 3 होती है और 2 उधर होती है, तो 3 ट्रांसलेशनल में करेगा, तो रोटेशनल में करेगा, इसलिए उसके लिए क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन में बर्बाद करता है, इसलिए उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वेलोसिटी से उल्टा रिलेशन है, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। जिसकी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो ज्यादा एनर्जी लेगा टू फॉर दी मूवमेंट, है ना। तो ये पूरी स्टोरी थी, 2023 का क्वेश्चन था। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक।